ग्राफिक डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो भी सिर्फ 10 साल में। मैं जब छोटी थी तो मैंने बोला था डॉक्टर भी बनूंगी, सब चीज़ें मैं बनूंगी, सिर्फ कंप्यूटर के अलावा। मुझे वेब एंड ऐप डेवलपमेंट में कोई रख नहीं रहा था। क्योंकि उस एज में मेरी 9 साल की थी। फाइनल एग्जाम में पूरी पोजीशन आई है कराची में। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, मैंने उसे 2 घंटे के अंदर बना कर दिया। जब वो हैरान हो गए कि इतनी सी बच्ची HTML उसने कवर कर लिया। इस फील्ड में कोई उम्र की बात नहीं है। इंस्पायरेशन क्या रही? एलोन मस्क है, बिल गेट्स हैं। उसके बाद मैं अर्तुल गाजी ड्रामा भी देखती थी। क्लास 6 में तो बंदे के पास ट्यूशन होता है, खेलना होता है, मदरसा जाना होता है, ऑनलाइन क्लासेस भी मैं दे रही हूँ। सारा काम। रात में सोती कब हो? रात में 11-12 बज जाते हैं। 11 घंटे मैं PC पे बैठ कर कोडिंग करती हूँ, वेबसाइट बना कर देती हूँ। मेरे पास सर्टिफिकेट होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी हूँ। पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं वो IT के फील्ड में आकर आप सीखें। ग्राफिक डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो भी सिर्फ 10 साल में। सुनने में बहुत हैरानकुन लग रहा है ना, मगर ऐसा है। वेलकम टू रफ्तार। कैसी हो आमना? मैं बिल्कुल ठीक। तो इतना सब कुछ, और वो भी सिर्फ 10 साल की उम्र में, कैसे? बस 9 साल की उम्र से मेरी मामा ने स्टेप उठाया था, क्योंकि कोविड आ गया, लॉकडाउन, और फिर उसके बाद स्कूल्स ऑफ हो गए थे। तो स्कूल ऑफ हो गए, हम लोग बाहर खेलते थे, तो मैं डर रही थी कि स्कूल से भी हम डर रहे थे। तो मेरी मम्मा ने मेरा जो ख्वाब था वो था डॉक्टर का। मैं जब छोटी थी तो मैंने बोला था डॉक्टर भी बनूंगी, सब चीज़ें मैं बनूंगी, सिर्फ कंप्यूटर के अलावा। तो कंप्यूटर में इतना हमारे स्कूल में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था सब में, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो बस अम्मी ने मेरे बाप ही और भाइयों को IT के फील्ड में डाला, तो मैं उन्हें देखती थी। तो मेरी सिस्टर कहती थी कि एक बार खेल लिया, हम पढ़ रहे हैं वो खेल लिया, वो क्यों खेल रहा है। उन्होंने मुझे टेक्नो किड्स में डाल दिया। टेक्नो किड्स से जब मैं वहाँ पर हमने बेसिक सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमारे जो टीचर थे वो सर रिजवान थे। बेसिक हमने उसमें MS ऑफिस पूरा पढ़ा था, जिसमें हमारे पास MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट था। फिर उसके बाद कैनवा आ गया, फिर गूगल फॉर्म, उर्दू टाइपिंग। फिर उसके बाद हमने एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, ये पूरा हमने बेसिक ग्राफिक्स सीख लिया था। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ था फाइनल ना। तो फाइनल एग्ज़ाम में पूरी पोजीशन आई है कराची में। 5 घंटे का एग्ज़ाम था, और 5 वहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं, तो लैब्स हमारे पास बने हुए थे। तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ें दी हुई थी कि MS वर्ड पर फॉर्म बनाना है, पावर पॉइंट पर एक एनिमेशन बनानी है, एक्सेल पर एक शीट बनानी है, और एडोब इलस्ट्रेटर पर एक डायरी बनाना है। तो वो हमने काम उस पर मैंने किया, तो मेरी पोजीशन आई है पूरे कराची में। तो ये कितने महीने का कोर्स हुआ तुम्हारा? ये टेक्नो किड्स 3 महीने का कोर्स था। फिर उसके बाद मैं वेब एंड ऐप डेवलपमेंट में आ गई थी। मुझे वेब एंड ऐप में इतनी अच्छी बात कि मुझे वेब एंड ऐप डेवलपमेंट में कोई रख नहीं रहा था। क्योंकि उस एज में मेरी 9 साल की थी, और उसमें कि ये छोड़ना दे हमारी एक सीट। और फिर उसके बाद लेकिन मैंने उन्हें बोला मैंने HTML तो कंप्लीट कर लिया है। एक लाइक HTML जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके घर एक स्ट्रक्चर बनता है कि बिल्कुल उसमें कोई कलर ना हो, सिर्फ एक सीमेंट और पत्थरों और उससे बनता है, तो वो बिल्कुल एक लेआउट एक अच्छे से बनता है ना। फिर उसके बाद उसमें डिज़ाइन यानी कलर वलर होते हैं। जिसे बेसिक नहीं पता कंप्यूटर की, जिसके लिए सिर्फ कंप्यूटर गेम खेलना होता है, तो कितनी मुश्किल आई? मतलब तुम्हें कभी लगता था कि यार मैंने ऐसी बस मजाक में ले लिया और अब मुश्किल हो रही है? नहीं, मेरी सिस्टर और मेरे भाई दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनसे भी मैंने हेल्प ली। जब मैंने अपने सर को बताया कि मैंने HTML कंप्लीट कर लिया है, तो सर ने मुझे टास्क दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ऐसी मजाक में। उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन मैंने उसे 2 घंटे के अंदर बना कर दिया। जब वो हैरान हो गए कि इतनी सी बच्ची HTML उसने कवर कर लिया, फिर मैंने बोला मैं CSS भी कवर कर रही हूँ, तो उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने उस वक्त भी HTML के अंदर क्या होता है? बेसिक लैंग्वेज है HTML, तो उसमें क्या पढ़ते हो आप? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। उसमें हम एक बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको बताया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हम बनाते हैं अपने घर के, इसी टाइप में करते हैं हम कोडिंग के लिए। ये एक फ्रंट में यूज होता है। एक कोडर है VS कोड, उसमें हमारे पास एक HTML हम एक फाइल बनाते हैं, उसके बाद उसमें हम अपना पूरा कोड लिखते हैं। हम फिर उसको अपने ब्राउजर पर देखते हैं तो एक सिंपल नजर आता है। फिर उसके बाद उसमें हम CSS जब डिजाइन डालते हैं, कलर और पूरा अच्छे से डिजाइन करते हैं। ये सब चीजें किस चीज पे करती हो?
ये मैं VS कोड पे करती हूँ। VS कोड पे करती वो एक एडिटर है, कोड एडिटर। तो मैं वहाँ पे मुझे फर्स्ट ट्रायल पर रखा है, HTML का एग्जाम हुआ, उसमें अच्छी पोजीशन आई। और इस फील्ड में मुझे अब पता चल रहा है कि इस फील्ड में कोई उम्र की बात नहीं है। इंस्पायरेशन क्या रही? मतलब एक होता है ना, इंस्पायर होता है बंदा किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से होता है, जब ऐसे काम के अंदर आता है तो देखता है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये मेरी इंस्पायरेशन है। तुम्हारी क्या थी इंस्पायरेशन? मेरी जो इंस्पायरेशन थी वो थी मेरे पेरेंट्स, एक तो पेरेंट्स और फिर मेरे भाई बहन। और उसके बाद मैं जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जैसे एलोन मस्क के, बिल गेट्स हैं, उसके बाद मैं अब्दुल गाजी ड्रामा भी देखती थी, उससे भी मैं इंस्पायर होती थी कि मजबूत बनना है और हिम्मत नहीं हारनी है। तो अभी तुम करंट कितनी लैंग्वेजेस पे काम कर चुकी हो? अभी मैं करंटली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ECMAScript 6 यानी जावास्क्रिप्ट का एडवांस मॉडल है, बूटस्ट्रैप, टैलमेंट CSS अभी मैं कवर कर रही हूँ। और होस्टिंग है, गिट है, गिटहब है, नेटलीफाई है, और फायरबेस का डेटाबेस है, स्टोरेज है, उसकी होस्टिंग है। उसके बाद अभी हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं और अभी मैंने एंगुलर सीख लिया, उस पर मैंने काम भी किया है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी लगी? जावास्क्रिप्ट थोड़ी लेंथ में था, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से मुझे कवर हुआ। और उसके बाद फिर मुझे अभी जो लग रही है ना थोड़ी हार्ड, वो अभी तो रिएक्ट हम सीख रहे, क्योंकि कल ही मेरी पहली क्लास थी रिएक्ट की। एंगुलर थोड़ी हार्ड लग रही थी क्योंकि उसमें हर एक जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो वेबसाइट के ऊपर जो नेवबार होते हैं जिसमें होम, अबाउट, ये सारी चीज़ें जो लिखी होती है, उसका एक अलग कंपोनेंट, एक अलग फोल्डर बनाना होता है। अच्छा। हर एक काम का अलग के ऊपर मतलब जो हमें दिखता है उसके अंदर उसका भी अलग अलग कंपोनेंट बनाना होगा, अलग अलग फोल्डर के बाद उसको कनेक्ट करना होगा, फिर उसको लोकल होस्ट में अगर नहीं खोल रहा उसका फिर एरर्स को सॉल्व करना होगा। तो एंगुलर तो बेसिकली तुम एक कोडिंग के जरिए तुम वेबसाइट डेवलप करके देती हो। सही, उसका जो फ्रंट एंड, उसका सारा जो फ्रंट पे उसका काम होता है, उसकी डिजाइनिंग वगैरह वो सब तुम कर रही होती हो। मैनेज करना मुश्किल हो जाता है? क्लास 6 में तो बंदे के पास ट्यूशन होता है, खेलना होता है, मदरसा जाना होता है, तुम्हारा किस तरह मैनेज होता है? मैं वीक में 2 डेज जाती हूँ, तो वहाँ से जब जाना जाती हूँ स्कूल, तो स्कूल की जो टाइमिंग होती है उसमें मैं पूरा कर लेती हूँ स्कूल का सारा काम। और फिर ट्यूशन जो भी लर्न वर्न होता है वो सुबह मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाती हूँ उनको कर देना काम, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस भी मैं दे रही हूँ। सारा काम। रात में सोती कब हो? रात में 11-12 बज जाते। जब मैं पढ़ाने से पहले जब मैं पढ़ती थी तो असाइनमेंट्स देने होते थे, मैं 5 बजे मैं सोती थी और सुबह उठती थी 7 बजे। और क्या चीज़ें प्रोड्यूस करती हो? एप्स भी बनाती हो? जी, मैं एप्स भी बनाती हूँ। मैंने बहुत सारी एप्स बनाई है। मैंने अपनी खुद एनिमेशन एक ऐप बनाई थी जिसमें हमारे पास फ्रंट पेज था, हमारे नाम और फिर सारी चीज़ें आ रही थी। उसके बाद हमारे सर्विस के जो हमारे पिक्चर सब अराउंड हो रही थी वो मैंने बनाई थी। फिर स्पॉटिफाई ऐप क्लोन बनाया था उसका। तो अभी जो तुम्हारा कोर्स है वो कितने मंथ का है, अब कब एंड होगा? इंशाल्लाह 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद हमारा ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें किस चीज़ की सर्टिफिकेशन मिलेगी? मेरे पास सर्टिफिकेट होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी हूँ। मैं थोड़े बहुत ज़्यादा जब कोडिंग करने का सर में दर्द होता है तो मैं जुर्नाल डालती हूँ कि यार मैं इस फील्ड में आपने डाला क्यों मुझे फिर नहीं आना चाहिए था इस फील्ड में, क्योंकि इतनी हार्ड ये फील्ड है। कोडिंग बहुत हार्ड है। आप सिर्फ 1 घंटा कोडिंग कर लोगे आपके सर में दर्द होगा। मैं 14 घंटे 18 घंटे मैं पीसी में बैठ कर कोडिंग करती हूँ, वेबसाइट बना कर देती हूँ। और मैं फ्रीलांसिंग भी मैंने की है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो ये जो आईटी की फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड बहुत हार्ड है। और मुझे लगता है कि स्कूल में कोई आईटी का नहीं था, कंप्यूटर के बारे में कोई नहीं बताया था, क्योंकि हमें आप बताते हैं स्कूल में? नहीं, अभी भी नहीं बताते। अभी आप स्कूल में देखें, अभी पहले क्या होता है, व्हाट इज पीसी, व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट इज माउस, और आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट। 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक हम यही पढ़ते, आउटपुट इनपुट, आउटपुट इनपुट। उसके बाद फिर हम वापस MS ऑफिस सीखते हैं, उसके बाद पाइथन पर आ जाते हैं, डायरेक्ट पाइथन पर ले आते हैं। मैं अपने भाई के साथ भी करती थी, बट फिर मैं कंपनी में आ गई थी सोर्स पे। तो वहाँ पर एक काम आया था ग्राफिक का, एक लोगो था, डॉग कंपनी का था। तो वो लोगो उन्होंने एक सैंपल दिया था, 3 सैंपल ना, वो बहुत हार्ड था। तो उन्होंने लोगो बनाने को इतना कहा, 3 दिन लग गए। एंड में मैंने ऐसी बना कर उन्हें दे दिया, उन्हें वो पसंद आ गया। जो तुमने ऐसे ही बना के दिया उन्हें पसंद आ गया? उन्हें पसंद आ गया। फिर उसमें मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस की, उसके बाद वो लोगो बनकर वो उन्हें पसंद आ गया। और फिर उसके बाद मुझे पे मिल गया, यानी 3 दिन। और फिर मुझे बुखार चढ़ गया और अगले दिन मेरी क्लास थी सुबह।
तुमने ऐसी बना के दी, फिर भी तुम्हें बुखार चढ़ गया। मैं रो गई थी कि वो इतना हार्ड लोग होता है ना। क्या क्या चीज हो सकती है, मतलब एआई से क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती आप सारे काम करवा सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग की वैल्यू नहीं होगी आगे। मैं आप एआई से आप बोले वो आपको पूरी जनरेट करके आपके जैसे मिड जर्नी होगी, ये इमेजेस जनरेट करके दे दिया। अब आपने कोड, अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो ChatGPT से बोला, वो आपको कोड दे देगा। फिर उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप टेक्स्ट वाली एआई से आप उससे टेक्स्ट ले सकते हैं। मतलब एक आपने वेबसाइट पूरी बनानी है, उसमें इमेजेस भी लगानी है, टेक्स्ट भी लगाना है, पूरी एक वेबसाइट बनानी है। तो आप मिडजर्नी आपने एक एआई टूल से अपनी इमेजेस ले ली और दूसरे एआई टूल से टेक्स्ट ले लिया, दूसरे एआई टूल से आपने अपना कोड ले लिया। डिफरेंट एआई टूल से हम लेके अब एक पूरी अपनी वेबसाइट बना ली। कोई मैसेज जो कि लोगों को देना चाहो कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या कुछ भी समझने के लिए मैटर एज नहीं करती है, आपकी इंटेलिजेंस पावर करती है। तो कोई एक मैसेज जो किसी के लिए मोटिवेशन हो, वो क्या होगी? मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगी कि आप लोग आईटी के फील्ड में, क्योंकि आईटी की डिमांड आगे है। क्योंकि आप मैं खुद एक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। मेरा यूट्यूब चैनल भी जल्द खुलने वाला है। तो मैं सिर्फ ये मैसेज करूंगी कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स और उनके भाई बहन, जितने अंकल या भाई बहन जो भी हैं, वो बच्चे आईटी की फील्ड में आए और वो आईटी की फील्ड में आकर आप सीखें। कहीं से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन उसकी डिमांड वो जो आप आगे जो न्यू जनरेशन के वो सीखें आप। और मैं सिर्फ ये भी कहूँगी कि आप लोग आईटी की फील्ड में आके अपने मुल्क को चेंज कर सकते हैं, बाहर ना जाएं और इसी मुल्क को चेंज करें।